तो मार्गदर्शन कराओ। भीष्म ने आंखें खोलकर पांडवों की ओर देखा कि दान धर्मानि राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसा। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया, बेटा तुम लोग भारत के सम्राट तो बन गए हो, मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली, बहुत बड़ी प्रसन्नता है, लेकिन तुम गृहस्थी हो और गृहस्थी आदमी को आलस्य नहीं आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा श्रम परिश्रम करना चाहिए, खूब धन कमाओ, लेकिन जितना धन कमाओ उसका 10वां भाग दान करो। कितन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविधि कल्याण। शरीर पवित्र होता है सेवा करने से, धन पवित्र होता है दान करने से, और मन पवित्र होता है मेरे गोविंद के संकीर्तन करने से। हमने कितने परिवारों को देखा है, बहुत से लोगों को देखा है, तो महाराज हम जब भजन करने बैठे ना, माला फेरने बैठे, तो माला 2-4 महीने पहले नींद आ जावे, तो भजन में मन हमारा ना लगे। आप प्रभु जी एक तो विचार देखो, जो जिन्होंने संतों का संग किया हो, ब्राह्मणों का संग किया हो, ज्ञानी पुरुषों का संग किया हो, उनसे कुछ ज्ञान तो मिलता ही है। तो उन्होंने एक ही जवाब देते थे कि भाई तुम माला फेर में बैठे और 2-4 महीने फिर नींद आने लग जाए, क्यों? तो एक बात बता, कभी तेरे बेटा बेटी तुझे नोटों की गिट्टी ला के देते हैं, और जब तू नोट गिनता है, एक एक नोट गिनता है, जब तुझे नींद आती है, तो जब क्यों नींद आएगी? तो बस कारण यही है, क्यों कि नोटों को तुमने अपना माना, भजन को अपना नहीं माना, गोविंद को अपना नहीं माना। अगर गोविंद को अपना मानते तो निद्रा नहीं आती। यही कारण है बस। शुश्रुतम इंद्रिवाशानि दिव्य रूपाणि यशा कर्म चक्षु समायज्ञ विभ्रांति मोह विशोषता। इसलिए गृहस्थी जो आदमी होते हैं ना, उनको ज्यादा से ज्यादा परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करो, पैसा कमाओ, और पैसा भी इतना कमाओ, उसमें से 10 रुपए कमाए तो 1 रुपए को दान करिए। क्या बोलेगा? प्रभु का नाम तो आ जाएगा, दान हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो देखिए गृहस्थ जीवन में बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं, बहुत बड़ा एक विचित्र बात आती है यहाँ। तो भीष्म पितामह है कहने लगे कि तुम गृहस्थी हो चुके हो, भारत के सम्राट हो चुके हो, तुम्हें धन कमाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, आलस मत हो जाना। अब सभी आपस में बातें सुन रहे हैं, तो भीष्म पितामह पांडवों को जब एक बात कह रहे थे, तो पांडवों के बीच में खड़ी द्रौपदी हंस गई। क्यों हंसी द्रौपदी? तो भीष्म ने कहा, बेटी तुम हंसी क्यों? मैं व्याख्यान कर रहा हूं, मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, और तुम बीच में हंसी, तुमको हंसी आ रही है इस बात पर? भीष्म के सामने हंसना कोई आसान बात है? द्रौपदी एकदम घबरा और बोली, पितामह मुझे क्षमा करो, गलती हो गई मुझसे। भीष्म बोले, नहीं बेटी, तुम कुलवती नारी हो,
वो बिना कारण नहीं हंसती। जो कुलवती नारी होती है कोई कारण होता है तो ही हंसी आएगी। तुम कुलवती पुत्रवधू हो, कारण तो है हंसने में कि मैं गीत उपदेश दे रहा हूं और तुम्हें हंसी आ रही है। उनकी हंसी का कोई कारण छुपा तो है इस हंसी में, इसलिए तुम्हें बताना होगा कि द्रौपदी तुम क्यों हंसी। इस कुंभ को लेकर मैं मरना नहीं चाहता, बताओ मुझे। द्रौपदी बोली, पितामह आज कितना तुम ज्ञान और उपदेश कर रहे हो। आपने अपने आंखों के सामने पाप होते हुए देखा। पितामह ये पाप आपने क्यों देखा? ये सबसे बड़ा पाप है तुम्हारा ये कि मुझे बीच सभा में दुशासन घसीट कर लाया था। आप वहां बैठे, आपकी अगर एक नजर पड़ जाती तो उसकी क्या हिम्मत थी जो मुझे भरी सभा में लेकर के आ जाए। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आप उपदेश दे रहे हो। उस दिन ये उपदेश कहां था? उस सभा में सबसे आगे आगे आप बैठे, पितामह ये पाप आपने होते हुए देखा। दूसरा प्रश्न ये किया था कि पितामह चलो मुझे खींच के लाए कोई बात नहीं, लेकिन मैं उस समय रजस्वला थी, मुझे खींचने का अधिकार नहीं था। नारी को रजस्वला होने पर भरी सभा में लाने का कोई नहीं, लेकिन दुशासन मुझे खींच करके लाया। ये धर्म है, ये कहां का नियम है पितामह? लेकिन तुमने किसी ने मेरी एक नहीं सुनी और नीचे को गर्दन करके बैठे। अगर पितामह आप एक इशारा भी कर देते तो दुशासन क्या, दुर्योधन की भी क्या हिम्मत थी? आप अपनी आंखों के सामने ये होते हुए देखा, लेकिन आप जैसा धुरंधर विद्वान वीर पराक्रमी संत ये देख रहा था। आज कहते हैं कि आंखों के सामने पाप होते मत देखना, ये महापाप है। पितामह ये पाप आपने नहीं देखा, ये आपने भी तो देखा। भीष्म पितामह की आंखों से आंसू निकले और जोर जोर से हिचकियां ले लेकर रोने लगे। सूत जी कहते हैं जो महापुरुष अपने जीवन में कभी नहीं रोया आज हिचकियां ले लेकर रो रहा। द्रौपदी से बोले, बेटी तुम सत्य कहती हो, मैंने पाप होते हुए देखा। मैं कितना बड़ा अभागा भीष्म हूं कि जिनकी मेरी आंखों के सामने तुम्हें निर्वस्त्र किया। परंतु बेटी तुम जानती हो आज 54वें दिन हो गए, मुझे 54 दिन हो गए मुझे इन बाणों को सैया पर सोए। ये 54 दिन में ये मेरे कैसे चुभ रहे हैं ये मैं जानता हूं, इस पीड़ा को मैं जानता हूं। अर्जुन ने मेरे शरीर में इतने बाण लगाए कि जाने हजारों लखों बिच्छुओं का डर एकदम असर कर रहा हो, दर्द दे रहा हो। ऐसी शेष सैया पर सोया हुआ, मुझे इंद्र नहीं मार सकता, मुझे कोई देवता नहीं मार सकता। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं जब चाहूंगा जब मुझे मृत्यु होगी, मुझे कोई मार नहीं सकता। लेकिन अर्जुन के बाण से आज 54वें दिन मैं सैया पर पड़ा हुआ हूं। क्यों? एक एक बूंद खून की मेरे शरीर से निकल चुकी। बेटी ये कष्ट सह रहा हूं, ये दुख सह रहा हूं। अब ये मेरा शरीर शुद्ध हो गया, ये मेरा शरीर बुद्ध हो गया। क्यों? बेटी मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खाया था ना, उसका प्रभाव था कि जैसा खाओगे अन्न
वैसा होगा मन। कि मेरे पूर्वजों की बात आ गई कि मैंने कभी पाप नहीं किया। मुझे आज भी 124 जन्मों की बात याद है। मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, लेकिन उस दुर्योधन का, दुष्ट का अन्न खाया, वो अधर्म किया, वो पाप देखा मैंने। इसीलिए बेटी द्रौपदी आज मैं इस बाणों की सैया पर सोया हूं। नहीं मुझे क्यों मिलती है? कृष्ण ने मुझसे कहा तुमने कोई पाप नहीं किया पितामह, इसलिए तो तुम दर्शन देने यहाँ आपके दर्शन करने तो आए। आप पाप करते तो हम दर्शन करने क्यों आते? आपने पाप नहीं किए, पर तुमने पाप होते देखा, बस ये आपका दर्द है, इसलिए तुम्हें बाणों की सैया मिली। तुम चाहते तो उस पाप को भी रोक सकते थे। अब वो पाप देखा है तो उसका प्रायश्चित करना तो निश्चित है, प्रायश्चित तो आपको करना पड़ेगा। तो पांडवों को भीष्म पितामह ने सुंदर उपदेश दिया और द्रौपदी ने भीष्म पितामह के चरण पकड़कर कहा कि बाबा, आपके मन को कष्ट देने का मेरा कोई मतलब नहीं था। भीष्म पितामह ने एक तरफ नजर से हटा कर देखा, कन्हैया को एक टकटकी लगाकर देखने लगे भीष्म पितामह, और नजरों से नजरों की बात होने लगी भीष्म पितामह के कृष्ण की कि प्रभु, अब तो मेरा एक ही प्रश्न है कि इति मति रूपम व्याघ्रस्य परिवादितम् स्व सुखम गुप्तिमापन्नम प्रकृति युधि प्रवाह्यम। मनी मन में गोविंद को भीष्म पितामह ने प्रणाम किया और कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया, मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा आपसे, लेकिन आज मेरी कुछ मांगने की आकांक्षा है। प्रभु ने कहा, बोली क्या आकांक्षा है? भीष्म ने कहा, मेरी एक पुत्री है, उसको मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। पांडवों ने सोचा भीष्म पिता तो ब्रह्मचारी है, इनके बेटी कहां से आ गई? सरसैया पर पड़े पड़े भीष्म, और उनकी भीष्म पितामह की पुत्री का नाम है मति। मति कहते हैं बुद्धि को। अपनी बुद्धि रूपी पुत्री को कन्हैया मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, और मेरी कोई तृष्णा नहीं, इसलिए इसे आप स्वीकार करो, मैं आपको समर्पित करता हूं। मैं कैसे भूल सकता हूं कि आपकी कितनी सुंदर अष्टभुजाओंधारी झांकी को कैसे भूल सकता हूं? भीष्म पितामह बोल रहे हैं, आप कितने दयालु हो कन्हैया, अपनी बात मनाने के लिए आप क्या से क्या कह देते हैं, क्या बन जाते हो? गोविंद, यही तो आपकी लीला है। मेरे गोविंद ने कन्हैया, मेरे गोविंद ने प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन, मैं तुम्हारे रथ को चलाऊंगा जरूर, लेकिन महाभारत में के युद्ध में कभी अस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन कौरवों को कि जो सेनापति थे भीष्म पितामह बने थे, तो उनकी प्रतिज्ञा के लिए कन्हैया ने भीष्म पितामह का वचन करवाया, और भीष्म पितामह ने कन्हैया का वचन करवाया था कि कन्हैया से शस्त्र उठवाया। यदि मैंने कृष्ण के हाथों में शस्त्र नहीं उठवाया
तो मैं भी गंगा पुत्र भीष्म, इसलिए मैंने आपकी भी प्रतिज्ञा पूरी की। तो शांतनु के पुत्र मैं कैसे कहलाऊंगा अगर मैं इतना वचनधारी नहीं होता कन्हैया? तो आप कैसे शस्त्र लगाते? मेरी प्रतिज्ञा की। अब अर्जुन के रथ के सामने विराजमान श्री कृष्ण, भीष्म के बाणों की बौछार चल रही है, बाणों पे 5-5, 10-10 बाण लगातार चल रहे हैं, अर्जुन को लग रहे हैं। अर्जुन से बोले, कन्हैया तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? अर्जुन, क्या करूं, कुछ नहीं कर पाता। अरे अर्जुन, ये भीष्म पितामह हैं, इनकी बाणों का आगे अच्छे नहीं टिक पाते, तो तेरी मेरी हिम्मत कहां है? क्यों कि इनको ज्ञान भी है, युद्ध का आभास भी है, और बाणों की बौछार करते जा रहे हैं। तो ऐसे बाण चलाए भीष्म पितामह ने, ऐसे पहिए पर बाण दिया कि वो रथ टूट कर नीचे गिर पड़ा, और जैसे ही रथ टूट के नीचे गिरा तो कन्हैया को क्रोध आ गया। क्रोध में रथ के पहिया का चक्र बनाया और उठा। भीष्म पितामह दौड़े दौड़े आए कन्हैया के चरणों में कि प्रभु बस ये आपने चक्का उठाया, यही सबसे बड़ा प्रलय हो सकता है, सारी सृष्टि प्रलय के समुद्र में डूब सकता है, पूरी पृथ्वी कांपने लगी। कितनी झांकी, सुंदर झांकी थी भीष्म पितामह कृष्ण। स्वैर्गणं स्वादियापन्यं प्रतिज्ञा बोलतु रथम धृत रथ चरणो यास्तो हम तो नियमं गुतो मेरी। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया मेरे गोविंद ने, और भीष्म ने कहा रथ का पहिया लेकर तुम जैसे ही मेरे को मारने के लिए दौड़े, यही झांकी देखने के लिए तुम्हें तरस रहा है। कितनी ये झांकी थी। भीष्म ने कहा, हे केशव, अब जो भी उपदेश दिया, ज्ञान दिया, वो स्वीकार है, बस अब मुझे मृत्यु मिलनी चाहिए। तुम्हें देखने कोई दिल चाहता है, तुम्हें देखने को श्याम ये दिल चाहता है, खुद ही को मिठाने को दिल चाहता है, खुद ही को मिठाने को दिल चाहता है। खुद को मिठाने को दिल चाहता है, खुद को मिटाने को श्याम दिल चाहता है, तुम्हें देखने कोई दिल चाहता है, तुम्हें देखने कोई दिल चाहता है। उठे श्याम तेरी ये मोहब्बत का दरिया, उठे श्याम तेरी ये मोहब्बत का दरिया, उसमें डूब जाने को दिल चाहता है, उसमें डूब जाने को दिल चाहता है।
तेरी ये नामों का दरिया उसमें डूब जाने को दिल चाहता है तुम्हें चूमने को ये दिल चाहता है तुम्हें देखने को ये दिल चाहता है तुम्हें देखने को ये दिल चाहता है खुद ही को मिटाने को मन चाहता है खुद ही को मिटाने को दिल चाहता है जिधर देखता हूँ शाम तुम नजर आते जिधर देखता हूँ शाम तुम नजर ये आते तेरी तस्वीर मेरा दिल चाहता है खुद ही को मिटाने को दिल चाहता है तुम्हें देखने को शाम ये मन चाहता है तुम्हें देखने को ये मन चाहता है खुद ही को मिटाने को दिल चाहता है ये खुद ही को मिटाने को दिल चाहता है खुद ही को मिटाने को दिल चाहता है बोलो श्याम प्यारे की जय हो। देखिए कन्हैया से मृत्यु मांगी और कहने लगे कि देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते यह गीत गाकर तन नाथ में त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति बड़े बड़े प्रयास करते हैं भागवत सुनते हैं कि कोई मृत्यु के समय हमारे मुख से राम नाम निकल जाए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन अभिवादनस्य भीमशीलस्य भीम बोले मैं आज कितना बड़ा भाग्यशाली हूं कितना बड़ा मेरा प्रारब्ध है कि आज मेरे सामने साक्षात मुरली मनोहर खड़े हैं। भीष्म ने अपलक नेत्रों से मेरे गोविंद को देखा और देखते ही देखते पंचभौतिक शरीर को त्याग दिया। भीष्म की मृत्यु के पश्चात पांडवों रुदन करने लगे तो कन्हैया बोले देखो इतने बड़े जो संतों थे ना उनके लिए रुदन नहीं करना चाहिए रोना नहीं चाहिए ऐसे महापुरुषों के लिए इनके लिए तो कीर्तन करना चाहिए भजन गाने चाहिए इनकी मृत्यु भीष्म पिता की मृत्यु हुई थी तो एक ज्योति निकली और ज्योति चारों तरफ घूमकर मेरे कन्हैया के शरीर में प्रविष्ट कर और अर्जुन सारी बात को समझ गए भैया जी मन में कृष्ण के प्रति भाव रखो वात्सल्य रखो इनके प्रति चिंतन करो प्रसादा शिखिरारूढ़ा कोरोनारियो त्रिदीक्षया वृषया कुसुमयि कृष्णम प्रेम वीणा स्मृते क्षणा
बड़ी बड़ी अटारियों पर, महलों की छतों पर नर नारी खड़े हैं और कन्हैया की भावभीनी विदाई करने के लिए सभी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। कन्हैया ने सभी साथियों को गले लगाया। सात्विक, उद्धव जी आदि सब कृष्ण से मिलने के लिए आए। आज द्वारका वासियों को जैसे ही पता चला कि आज मेरे कन्हैया पांडवों पर विजय प्राप्त करके वापस